सभी को हमारा राधे राधे। और कैसी हो? आशा करती हो हमारे बहन भाई सब अच्छे हों और हमारी माताएं बहुत बढ़िया हो। मेरे तो यही है, भगवान से यही प्रार्थना है। भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं, बहुत बहुत शुक्राने, लाख लाख शुक्राने हैं प्रभु के। तो हमें आज का दिन हमारा बहुत अच्छा है और भगवान हर दिन हमें हमारी देखभाल करता है, हर दिन हमारी संभाल करता है। प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। देखो प्रभु हमारे ऊपर कितना बड़ा हाथ है प्रभु का। तो मैं तो यही प्रभु का हर बार शुक्राना करती हूँ। हे नाथ, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो चलती हूँ ढोलक की ओर, तो मैं बताऊँगी आपको। तो देखो ये जो ढोलक है, तो इसमें देखो ये वाला जो है बड़ा वाला बेस है। तो इस तरीके से हमें 1 2 3 से अगर नहीं करना तो इसमें आवाज़ आती है, जैसे जैसे घिसनी वाली हम बजाते तो उसमें आती है धुम धुम, इस तरीके से आवाज़ आती है इसमें। जैसे हम बजाते हैं, जैसे जिस तरीके से जैसे बजाई मैंने धुम धुम धुम, देखो आता है ना इस तरीके से आवाज़। तो हम ये जो है बहुत अच्छा इसका सुर निकलता है। इस तरीके से बजाएंगे, देखो 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कितना सुंदर, कितना प्यारा आवाज़ आ रहा है ना। बहुत ऐसे लगता है ना, इतना सुंदर कि एक भजन गाऊं मैं। जब ढोलक बजती है तो मेरा बहुत दिल ऐसा होता है कि भजन गाऊं। तो देखो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो ये जो है ये वाला, तो इस पे भी देखो। हाँ, तो ये नहीं है कि हमें इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो कुछ नहीं करना है। सिर्फ ऐसे हाथ रखना है, उस तरीके से बजानी है। हम एक बर्तन, कभी जैसे खड़े हो जाते हैं, हम एक बर्तन में भी बजाने लग जाते हैं। कभी हम कहीं भी जैसे खड़े, गेट के पास खड़े हो तो हम गेट में बजाने लग गए। तो अगर हमारा हाथ चलता है या हमें शौक लगता है या हमारी उंगलियां चलती है, तो उसी हिसाब से हमें अपना ढोलक पे भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत सरल, बहुत वैसी है, मुझे नहीं आएगी और पता नहीं किस तरीके से मुझे बजानी नहीं आ रही है, मैं कैसे ये कैसे बजाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, आप सीखो तो सही। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, इतने प्यार से मैं इतना तो कोई नहीं बता देना प्यार से। मैं एक ही बता रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं अलग अलग बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। एक ही बताऊँगी मैं, कि जब तक आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी तो तब तक मैं दूसरा कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि एक ही से तो तभी तो दूसरा कुछ है। पर ऐसे मैं हर कुछ बताने लग जाऊँगी, ये वाला स्टेप तो फिर ना कन्फ्यूज हो गया आप सब। तो इसीलिए मैं एक ही बता रही हूँ। जैसे देखो पहले भी मैंने बताया था, 1 ये उंगली है, ये उंगली, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो इस तरीके से आपको खुद ही करना है। ढोलक में भी हो, ढोलक हो या डिब्बा हो, कुछ भी हो, तो उस तरीके से आप बजाते रहो। जैसे कभी बैठ गए, आजकल तो वैसे भी देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, तो छत पे भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर धूप के लिए। तो उसी तरीके से वहाँ रख लिया, थोड़ा सा देखते रहे वीडियो और हाथ का प्रैक्टिस करते रहे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम हाथ थोड़ा बहुत अपने चलाएंगे जब तो इस पे चलेंगे। तो उसी तरीके से मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो अगर उंगली ऐसे चलाना सीख जाओगे तो फिर मैं आपको ये वाला भी बताएंगे, ये जो लगाते हो ये वाला भी। देखो अभी तो मैं बता रही इतना ही, फिर बजा के बताऊंगी दोनों। तो इस तरीके से ऐसे हाथ रखना, जैसे गुटका ऐसे बजाते हैं ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद जैसे एक भजन हो या गज़ल हो या गाना हो या कुछ, उसका ये वो आता है, तो इस तरह पर ऐसे करके लगाते हैं हम। तो वो भी बताऊंगी आपको। आप जिस दिन ढोलक सीख जाओगे फिर आप बोलोगे बहुत अच्छा तरीका है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको खोना मत, इसको ज़रूर अपनाओ और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सीख लोगे तो आपके आगे काम आएगा। तो जिस तरीके से हमारे काम आ रहा है इस तरीके से आपको भी आएगा। तो ज़रूर देखो भाई, ध्यान रहे आपको। ना तो उंगली यहाँ लगानी है, ना यहाँ पर, यही यहाँ पर रखनी है ऐसे, इस तरीके ऐसे नहीं है। ना कि यहाँ पे लगानी है, क्या यहाँ पे लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ये जो है इतने
उंगली यहीं पे रखनी है और इस तरीके से उंगली 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। कितना सुंदर आवाज़ निकलता है। देखो मैं आपको भजन गा के भी बताऊंगी, और भजन गाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप ज़रूर सीखो भाई, हमें तो यही, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं भजन देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे चाहे भजन हो या गज़ल हो या माता के या कुछ भी हो, मुझे जिस तरीके से हम भजन गाते उसी तरीके से हम ढोलक बजाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए हम चलते हैं। तो मैं भजन वो सुनाएंगे कि भगवान गोकुल से मथुरा चले गए थे गोपियों को छोड़ के। तो राधा रानी हमारी तो बहुत रोती थी, बहुत कि अब हमें छोड़ के जा रहे, हमारा यहाँ कोई नहीं। तो यादों में तो वहाँ गोपियाँ भी थी, राधा भी थी। तो सारी गोपियाँ ने मिलके एक चित्र बनाया था भगवान श्री कृष्ण का। तो किसी ने उनका सिर बनाया था, किसी ने उनकी आँख बनाई थी, किसी ने उसके नैन नक्शे मतलब नाक नैन ओंठ वगैरह सारा चीज़ बना दिया था। और हाथ भी बनाए थे, पैर नहीं बनाए थे, क्योंकि पैर इसलिए नहीं बनाए थे कि उनको बहुत दुख हो रहा था। तो भगवान उधर से आए तो उन्होंने उद्धव जी ने पूछा, अरे बड़ा सुंदर अद्भुत भगवान का ये जो बनाया है चित्र, बड़ा सुंदर बनाया है, मन करता है, दिल करता देखते ही रहे प्रभु को, हम निहालते ही रहे। तो वो रो के राधा और गोपियाँ बोली कि नहीं जी, पैर मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वैसे ही हमें पहले ही छोड़ के चले गए प्रभु श्री कृष्ण हमारे, तो हम पैर बना देंगे तो कहीं हमारी ये तस्वीर भी ना साथ चली जाए चल के, क्योंकि इसीलिए हमने पैर नहीं लगाए, क्योंकि दुख हो रहा है हमें कि भगवान हमें पहले ही छोड़ के चले गए प्रभु श्री कृष्ण। तो इसलिए हमने पैर नहीं बनाए। तो हमने पैर इसलिए नहीं बनाए कि ये जो है हमने चित्र बनाई है तो हमारे साथ रहे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो उसी पे हम थोड़ा सा भजन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो तुम्हें संग नैन मिला के हार गई सावरे हो, हार गई सावरे। मैं तो तुम्हें संग नैन मिला के, मैं तो तुम्हें संग नैन मिला के हार गई सावरे। हार गई सजना हार गई सावरे हो। मैं तो तुम्हें संग नैन मिला के हार गई सावरा हो, हार गई सावरे हो, हार गई सावरे हार छलिए से पीत लगाई, क्यों छलिए का दीप जलाया, क्यों छलिए का दीप जलाया। हार गई सावरे हो, हार गई सावरे हार गई सावरे हो।
राधा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़रूर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे राधे।